बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस वीडियो में आप लोगों को गाइड किया जाएगा कि जब आपका माइक्रोवेव अवन बिल्कुल डेड हो, यानी उसकी पोजीशन ऐसी हो कि जब आप उसको प्लग इन करते हैं और वो इंडिकेट नहीं करता, कोई डिस्प्ले नहीं देता, तो क्या सबसे पहला स्टेप आपका होना चाहिए कि आप उसको चेक कर सकें कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। देखें, मैंने इसको प्लग इन किया है और इसको चेक कर रहा हूँ। देखें, आप बिल्कुल इंडिकेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, डिस्प्ले नहीं आ रहा। लगता है ऐसे है जैसे कि बोर्ड में से सप्लाई यहाँ पर नहीं आ रही। तो ऐसी सूरत में आप देखें, सबसे पहले अपने पावर प्लग को चेक करें, इसके बाद अपने मेन वायर को चेक करें और इसके बाद आप देखेंगे कनेक्शन इसकी पावर सप्लाई के अंदर से होते हुए माइक्रोवेव अवन में जो है जहाँ जा रहा है वहाँ पर पहुँच रहे हैं कि नहीं। आप इस चीज़ को चेक करें। देखें, मैंने माइक्रोवेव अवन को ओपन करके रखा है, ये इसका प्लग है। जब मैंने इस पर सप्लाई दी तो बिल्कुल इंडिकेट नहीं कर रहा, कोई एक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो आइए हम इसको देखते हैं कि इसमें क्या हो सकता है। देखें, आप सिंपली इस प्लग के जो वायर जा रहा है, जो यानी कि जो मेन वायर है, वो वायर जहाँ जहाँ जाके कनेक्ट हो रहा है, आप अपने पास एक एक्सटेंशन वायर रखें। आप अपना एक्सटेंशन वायर उस जगह पर लगा दें जहाँ पर ये मेन वायर कंपनी का जो ओरिजिनल वायर है वहाँ जहाँ कनेक्ट हुआ हुआ है। तो आप सिंपली इस ऑप्शन को साइड पे रखें और आपका एक्सटेंशन वायर उस जगह पर अटैच कीजिए जहाँ पर इसका मेन वायर लगा हुआ है। आप देखें, एक वायर यहाँ फ्यूज़ में से होता हुआ जा रहा है माइक्रोवेव अवन की सप्लाई में, और एक वायर जा रहा है ये थर्मोस्टेट स्विच के पास से। ठीक है, तो ये दोनों देखें, मैंने अपना एक्सटेंशन वायर देखें यहाँ पर कनेक्ट कर दिया जहाँ पर पावर प्लग का मेन वायर जा रहा है माइक्रोवेव अवन का। तो अब मैं क्या करूँगा कि मैं सिंपल, अगर इसके वायर में प्रॉब्लम है तो ये अब चल जाएगा। अगर वायर में प्रॉब्लम नहीं है, कुछ और मसला है, तो फिर अभी भी ये वही तरीके से इंडिकेट करेगा जो पहले कर रहा था। तो आइए हम लगा के देखते हैं और देखते हैं क्या कर रहा है। देखें, जैसे ही मैं इसको प्लग इन करता हूँ, अब हमें देखना ये कि हमारा एक्शन क्या। ये देखें, डिस्प्ले आ गया। डिस्प्ले आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि हमारी मेन वायर जो अवन की है वो ख़राब है, और सिंपली मैंने जो एक्सटेंशन वायर यूज़ किया हूँ उससे मुझे पता चल गया कि मेरा माइक्रोवेव अवन बिल्कुल ठीक है। अब मुझे ये चेक करना है कि ये माइक्रोवेव ओवन जो डिस्प्ले काम कर रहा है, कीपैड इसका काम कर रहा है, तो मैं ये चेक करता हूँ कि कई वायर जब प्रॉब्लम आया तो ऐसा तो नहीं कि इसके मैग्नेट्रॉन में या ट्रांसफार्मर में कोई मसला हो, क्योंकि वायर ख़राब हो गया है तो ज़रूर कोई बात हुई होगी। तो चलें इसको भी चेक करते हैं, इसका भी तरीका मैं आपको दिखा देता हूँ। इस वक्त देखें, 200 वाट का जो बल्ब है, मैं उसके साथ इसको चेक कर रहा हूँ। 200 वाट के बल्ब के साथ जब कभी आप चेक करेंगे तो आपका मैग्नेट्रॉन जब ट्रांसफार्मर ऑन करेगा तो वो सप्लाई ऑफ़ कर देगा या झटका मारेगा। देखिए, मैं करके दिखाता हूँ। ये देखें, यानी कि जब उस पर लोड आएगा तो 200 वाट का बल्ब नहीं चलाएगा, क्योंकि ये हैवी होता है। 3 से 4 एम्पेयर इसकी कैपेसिटी होती है, तो 200 वाट का बल्ब उसको जस्टिफाई नहीं कर पाएगा उसकी पावर को। तो लेकिन फिर भी देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ करके। ये अब आ रही है सप्लाई, इसको सिंपली हम देखें दोबारा ऑन करके कोशिश करते हैं कि ऑन हो जाए। तो देखें, स्टार्ट होता है, स्टार्ट होकर बल्ब बंद हो जाता है। तो ये जो बंद हो रहा है, ये इसकी वजह यही है, बेसिक वजह यही है कि वो लोड नहीं ले रहा। आप देखें, मैं दोबारा से दिखाता हूँ आपको। ये स्टार्ट हुआ, बल्ब देखें किस तरह ग्लो कर रहा है, यानी कि सप्लाई जा रही है, लेकिन आपका जो मैग्नेट्रॉन है, जो ट्रांसफार्मर है, उसको बहुत हैवी वोल्ट चाहिए, बहुत हैवी पावर चाहिए, यानी 220 वोल्ट पे डायरेक्टली अब वो चेक हो जाएगा। लेकिन इस वक्त सीरीज़ में चला रहा हूँ तो वो इंडिकेट नहीं कर रहा। तो इसको चेक करने का एक आसान सा तरीका ये है कि जो आपने एक्सटेंशन वायर लगाया है, आप इस वायर पर अपना एम्पेयर मीटर लगा दें, जो वायर आपने लगाया है। तो जैसे ही आप एम्पेयर मीटर इसमें कनेक्ट करेंगे, तो अगर मैग्नेट्रॉन काम कर रहा है और आपका ट्रांसफार्मर काम कर रहा है, तो ये 5 से 6 एम्पेयर लेना शुरू कर देगा। तो अगर ये 5 से 6 एम्पेयर लेता है और बिल्कुल इंडिकेट कर रहा है एम्पेयर्स में भी, तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ मेन वायर ही ख़राब था, इसके अलावा इसमें सब कुछ सही है। तो मैं वो भी करके दिखाता हूँ आपको किस तरीके से चेक किया जाएगा। ये छोटी सी वीडियो मैंने बनाई है ताकि शॉर्ट करके आप लोगों को समझा दूँ कि देखें, मेन वायर का जब इशू आता है तो उसको किस तरीके से सॉर्ट आउट किया जाता है। देखें, ये बैक साइड है, मैग्नेट्रॉन इस तरीके से दिखता है, माइक्रोवेव अवन इस तरीके से दिखता है, ये बैक साइड है इसकी। और सिंपली देखें, ये जो चीज़ है ये प्लग है और ये मॉडल है, वेस्ट पॉइंट का है। ये मॉडल WF845DG, वोल्टेज 230/50, इनपुट पावर 1280 वाट, ग्रिल पावर 1000 वाट, माइक्रोवेव आउटपुट, यानी जो कुछ भी है वो सब इसमें लिखा हुआ है। तो चले मैं तो आपको मज़ीद इसमें चेक करके दिखाता हूँ कि आपको एम्पेयर किस तरह चेक करना है। माइक्रोवेव अवन जब होता है तो इसके अंदर देखें इस तरह के 2 हीटर होते हैं। एक मैग्नेट्रॉन हीटिंग जो वेव्स हैं उससे गर्म कर रहा होता है, और एक इसके ऊपर देखें इस तरीके से राड होती है, यानी ऊपर और वेव्स और
टॉप साइड जो होती है ये दोनों तरफ से खाने को गर्म कर रहा होता है, ठीक है। तो इसलिए इसको माइक्रोवेव अवन कहते हैं, यानी अवन का काम भी करता है और माइक्रोवेव का काम भी कर रहा होता है। तो ये 2 in 1 कहलाता है। इसमें एक सिर्फ माइक्रोवेव भी आता है। मज़ीद वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। शुक्रिया।